हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जैनित अकेडमी। जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है 22 जनवरी 2023। 22 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज इस वीडियो में लेकर आए हैं और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताए जाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय उद्यमिता संस्थान आईआईई की कितनी वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है? तो भारतीय उद्यमिता संस्थान की कितनी वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है? तो 18वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है। केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय उद्यमिता संस्थान गुवाहाटी की 18वीं वार्षिक आम बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौशल विकास के लिए सरकार के समग्र दृष्टिकोण का सुझाव दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है प्रवीण शर्मा को। प्रवीण शर्मा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वह 2005 बैच के इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स के अधिकारी हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नामक भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने सामुदायिक विकास के लिए 100 मिलियन किस देश के रुपया की घोषणा की है? तो किस देश की करेंसी को सामुदायिक विकास के लिए 100 मिलियन की घोषणा की है? तो मालदीव। इसकी घोषणा भारत द्वारा अनुदान के रूप में की गई थी। इसकी घोषणा 23 जनवरी को विदेश मंत्री एस जयशंकर की मालदीव यात्रा के दौरान की गई थी। मालदीवियन नेशनल यूनिवर्सिटी और कोची यूनिवर्सिटी के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत की अन्य पहले 2 समुद्री एम्बुलेंस सौंपना, फैकेथू में एक सांस्कृतिक केंद्र खोलना और हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के लिए समर्थन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रथम वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो प्रथम वैश्विक पर्यटक निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय 10 से 12 अप्रैल 2023 तक नई दिल्ली में पहले वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य भारत में पर्यटन व्यवसाय के अवसरों को समझने और उनका पता लगाने के लिए वैश्विक व्यापार जगत में नेताओं और नीति निर्माताओं को एक साथ लाना है। इस संबंध में मंत्रालय ने 17 जनवरी 2023 को चंडीगढ़ में एक रोड शो आयोजित किया गया था। इसने पर्यटन के लिए भारत को एक निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डने ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? जेसिंडा
अर्डेनेडे ने किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये हैं न्यूजीलैंड के। प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डेनेडे ने 7 फरवरी 2023 को पद छोड़ेंगी। अर्डेनेडे ने 14 अक्टूबर को होने वाले आम चुनाव भी नहीं लड़ेंगी। सत्तारूढ़ पार्टी एक नया नेता के लिए मतदान करेगी। पार्टी का नेता अगले आम चुनाव तक प्रधानमंत्री होगा। सुश्री जेसिंडा 2017 से 37 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री चुने जाने पर दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला प्रमुख बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था किस देश की है? विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो पाकिस्तान की। विश्व बैंक ने 2023 के दौरान पाकिस्तान की आर्थिक वृद्धि दर को प्रतिशत तक और धीमी होने का अनुमान लगाया है। यह जून 2022 के अनुमान से 2% अंकों की गिरावट को चिह्नित करेगा। इसके पीछे का कारण अभूतपूर्व बाढ़, घटता विदेशी मुद्रा भंडार, भोजन की कमी और गरीबी है। यह 2024 में पाकिस्तान की जीडीपी विकास दर में सुधार कर 3.2% होने का अनुमान लगाता है, जो पहले के 4.2% के अनुमान से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है हरीश दामोदरन को। पत्रकार एवं लेखक हरीश दामोदरन को गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार 2022 के विजेता के रूप में घोषित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी किताब ब्रेक थ्रू द राइज ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट डेयरी कंपनी के लिए मिला है। पुस्तक हडसन ग्रो और आरजी चंद्रमोगन संस्थापक के उदय का विस्तृत विवरण है। ठेला गाड़ियों में आइसक्रीम बेचने से लेकर सूचीबद्ध कंपनी बनाने तक 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गूगल ने किस देश में यूपीआई भुगतानों के लिए राउंड पोर्ड बाय टू गूगल पे का परीक्षण किया है? तो भारत में। गूगल ने भारतीय बाजार के लिए एक साउंड बॉक्स का संचालन किया। पेटीएम या फोनपे के समान जो डिजिटल भुगतान पर एक ध्वनि चेतावनी देता है। साउंड पोर्ड बाय टू गूगल पे के साथ मर्चेंट का क्यूआर कोड उनके बिजनेस अकाउंट के लिए उनके गूगल पे से जुड़ा है। उपयोगकर्ता कोड स्कैन करके भुगतान करने के लिए किसी भी यूपीआई आधारित ऐप का उपयोग कर सकते हैं। साउंड पोर्ट्स का निर्माण अमेजन समर्थित टोनटैक द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस ड्रोन कंपनी ने भूमिगत खदानों में भारत का पहला स्वायत्त ड्रोन उड़ाया है? तो किस कंपनी ने उड़ाया है? तो स्क्वाड्रन ने इसको उड़ाया है। स्क्वाड्रन जनवरी 2023 में भारत में भूमिगत खदानों में स्वायत्त ड्रोन उड़ाने वाली पहली भारतीय फर्म बन गई है। स्क्वाड्रन ने उदयपुर राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की भूमिगत खदानों में प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया। इसने होवर मैप लिडार तकनीकी को लागू करने के लिए स्लैम सिमुलेटेनियस लोकलाइजेशन एंड मैपिंग आधारित तकनीकी को चलाने के लिए एमेसेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सैंडुक रुइत ने बहरीन का ISA पुरस्कार जीता है?
तो नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ ने। हिमालयन मोतियाबिंद परियोजना के सह संस्थापक और प्रख्यात नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सेंडुक रुइट ने जनवरी 2023 में मानवता की सेवा के लिए ISA पुरस्कार 2021-22 जीता है। कई लोगों की आंखों की रोशनी बचाने के लिए उन्हें प्यार से गॉड ऑफ साइट कहा जाता है। वह पद्म श्री पुरस्कार, भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता है। 2016 में उन्हें एशियन गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के कांगेर नेशनल पार्क में दिख दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ दिखा है? तो छत्तीसगढ़ के कांगेर नेशनल पार्क में। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पराली बोडल गांव में पेटेंट वेट के नाम से जाने जाने वाला एक दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है। इससे रंगे हुए चमगादड़ का वैज्ञानिक नाम कैरिवोला पिक्टा है। इस प्रजाति को विश्व स्तर पर लुप्तप्राय की श्रेणी में रखा गया है। यह प्रजाति आमतौर पर बांग्लादेश, ब्रुनेई, बर्मा, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले चौथे औद्योगिक क्रांति केंद्र की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? भारत के पहले चौथे औद्योगिक केंद्र की मेजबानी हैदराबाद द्वारा की जाएगी। विश्व आर्थिक मंच ने जनवरी 2023 में हैदराबाद को स्वास्थ्य सेवा और जीव विज्ञान पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए केंद्र स्थापित करने के लिए चुना है। चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र एक स्वायत्त संगठन होगा जो स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर केंद्रित होगा। C4IR तेलंगाना फोरम के चौथे औद्योगिक क्रांति नेटवर्क में शामिल होने वाला 18वां केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की पहली भारतीय अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर अरोड़ा मिलर बनी है? किस देश की पहली भारतीय अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर अरोड़ा मिलर बनी है? तो बनी है मेरीलैंड की। अरोड़ा मिलर को मेरीलैंड USA राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ बन गई हैं। वह मेरीलैंड हाउस की पूर्व प्रतिनिधि और मेरीलैंड राज्य की 10वीं लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी, जबकि नए गवर्नर बेस मूर मेरीलैंड के 63वें गवर्नर राज्य के पहले और देश के एकमात्र वर्तमान अश्वेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में 2023 में शीर्ष नियोक्ता के रूप में किसे मान्यता मिली है? भारत में वर्ष 2023 में शीर्ष नियोक्ता के रूप में किसे मान्यता मिली है? तो CGI को मान्यता मिली है। CGI को अपनी सकारात्मक कार्यस्थल संस्कृति योजना के लिए लगातार तीसरे वर्ष भारत में एक शीर्ष नियोक्ता 2023 के रूप में प्रमाणित किया गया है। इससे टॉप एम्प्लॉयर्स इंस्टीट्यूट प्रोग्राम द्वारा मान्यता दी गई थी, जो संगठनों को उनके HR वेस्ट प्रैक्टिसेज सर्वे की भागीदारी के आधार पर प्रमाणित करता है। 1976 में स्थापित CGI दुनिया की सबसे बड़ी स्वतंत्र व्यापार परामर्श सेवा फर्म में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पंकज कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। सीमा सुरक्षा बल के सेवानिवृत्त महानिदेशक पंकज कुमार सिंह को 2 साल की अवधि के लिए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। वह राजस्थान कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं। वह 31 दिसंबर 2022 को BSF के प्रमुख पद से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने इससे पहले छत्तीसगढ़ में CRPF
के महानिरीक्षक और दिल्ली में सीआरपीएफ मुख्यालय में आईजी ऑपरेशंस के रूप में कार्य किया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चयनित अकेडमी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे। जय हिंद, जय भारत।